हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम एक बार पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट वहाँ पे हम लोग ने जो इफेक्ट पढ़ा था वो था यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, नहीं, वो है वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन थोड़ी सी हमें एक बड़ा मैथमेटिकल फॉर्म लगता है, जेई वालों के लिए फिर भी ओके है, बट बायो के स्टूडेंट जो मैथमेटिकल इतना नहीं डील करना चाहते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी कंक्लूजन वो भी लर्न रख सकते हैं, वहां से और यहाँ से दोनों सेम कंक्लूजन होंगे, बट ये एक इजी कंक्लूजन है जिसे जल्दी से याद रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट, टेम्परेचर डेफिनेटली हमने बात करी है कि इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को बदला जाएगा तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन ही बदल जाती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बदली है तो कांस्टेंट भी बदलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसमें कैसे फर्क पड़ेगा, तो ये देखना होगा हमें। एंडोथर्मिक अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसके चलते जो एनर्जी का चेंज है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो अगर एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर क्या फर्क डालेगा। तो फर्स्ट एक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, ए गिव बी एंड बी टू ए। ये रिएक्शन है और इसका डेल्टा एच दिया गया है, वो पॉजिटिव है। अभी हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन मूव करता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन पे। तो ये डायरेक्शन है जिससे वो थोड़ा सा इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। बट टेम्परेचर का चेंज करना इफेक्ट को न्यूट्रलाइज ही नहीं करना है, न्यूट्रलाइज करेगा बट ये इक्विलिब्रियम को चेंज करवा देगा। तो वो जो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो पोजीशन थोड़ी डिफर होगी। तो हमें उसी को देखना है कि वो कैसे डिफर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने कंडीशन लिख ली, ली चैटलियर लिख लिया। तो अब अगर हम कहें, मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा गया है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये जाएगा एंडोथर्मिक में। हमने जो ऊपर इक्विलिब्रियम लिया हुआ है, जो ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इस इक्विलिब्रियम में एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड है। दैट मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कई बार अलग अलग फैक्टर बदलने पे रिएक्शन गई है, बट अब की बार टेम्परेचर बदलने से जा रही है, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड में मूव नहीं करेगी, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को बदलेगी। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक लाइन, जैसा हमने पहले भी कंपेयर करा हुआ है कि हम इक्विलिब्रियम को कंपेयर करने वाले हैं लाइफ से। t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पोजीशन, t इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड दैट मीन्स जब तक रिएक्शन चल रही है। लेट्स से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर फॉरवर्ड पे या बैकवर्ड पे। तो अब उसी को हमें डिसाइड करना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड का मतलब है कि बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ए का कंसंट्रेशन घटेगा, ये कम हो जाना है, जिसके चलते के पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए के को भी डिफाइन कर देते हैं। हमें पता है कि केसी अगर इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करा जाए, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और अगर बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ए का कंसंट्रेशन घट रहा है, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल के है इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। नॉर्मल मैथमेटिकल कंक्लूजन है, न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी या डिनोमिनेटर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ दोनों ही हो रहा है, जिसके चलते ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बन के आ रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि के सी इंक्रीज होगा। तो बस इतना सा ही कंक्लूजन है, जिसको हमने वेंटॉफ को पूरा इक्वेशन लिख के, कंप्लीट डेरिवेशन लेके, लॉग की वैल्यू को लेके सब कुछ कनेक्ट करके करा था, तो वो थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला, टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और ये ऑब्वियस है यहाँ से कि जो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली है। ओके फाइन, सेकंड के लिए चलते हैं। और हाँ, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा।
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या फर्क डालने वाला है? तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ए गिव बी, बी गिव ए, और ये रिएक्शन अब की बार हम मानते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो अभी हम लोग कहते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया गया है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने कहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडो पे जाएगा, बट जो हमने रिएक्शन ऊपर एज्यूम करी है ये एक्सो है। क्योंकि रिएक्शन एक्सो है फॉरवर्ड में तो एंडो होगा बैकवर्ड में, तो जो इस रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बैकवर्ड। तो ये रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड साइड पे ये चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स कंटेंट कौन सा बढ़ेगा? जो कंटेंट बढ़ने वाला है वो होगा ए, और जो कंटेंट घटने वाला है उसका नाम है बी। तो ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा। ए बढ़ा है, बी घटा है, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हमने पीछे भी डिफाइन करा था, बी अपॉन ए, ये कांस्टेंट अभी के लिए, क्योंकि ए जो है वो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है, न्यूमरेटर घटाते हैं तो वैल्यू कम होती है। इसका मतलब है जो के सी की वैल्यू है वो घटने वाली है। तो कंक्लूजन इज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। तो ज़रा इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी वैल्यू या ये कंक्लूजन मिला है। बड़ी हमसे कह क्या रहा है? ये बात हमें कंक्लूड करवा रहा है कि एक बड़ा है दूसरा घटा है, तो फॉर ऑब्वियस रिलेशन इनवर्सली का है। ये इनवर्सली का रिलेशन है एक्सोथर्मिक के लिए, तो दिस वन इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ये ट्रू है और ये ऑब्वियस है कि ऐसा होगा। तो K और T इनवर्सली हो गया है, एक्सोथर्मिक के लिए हुआ है। यही कंक्लूजन हमारा वेंटॉफ से भी था। तो कंक्लूजन सिंपली हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन किधर शिफ्ट हो रही है उससे देख सकते हैं। हमें वेंटॉफ कंप्लीटली कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। वेंटॉफ बहुत ऑब्वियस वे में जेई और नीट में देखा नहीं गया है, बट आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं जिसको अगर पूछा जाए तो आप बता दें। बाकी उसी के फॉर्म के जैसा अर्हीनियस है जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, वो ज़्यादा यूज है फिर भी। Okay, so this is a conclusion for temperature effect on Kc using Lee-Chatelier principle। एक हमें मिल चुका है डायरेक्टली का जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक हमें मिल चुका है इनवर्सली का जो यहाँ लिखा हुआ है। So that's all for today. Thank you for watching.